अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है CS001। उसका मॉड्यूल नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी कंप्यूटर, हमारी किताब का नाम क्या है। हमारी किताब का नाम है CPL। CPL स्टैंड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लाइसेंस। अच्छा जी, कंप्यूटर प्रोफिशेंसी लाइसेंस होता क्या है? इस सबसे पहले तो कंप्यूटर के नाम से आ गई, ये कंप्यूटर की किताब है। प्रोफिशेंसी क्या होती है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोफिशेंसी। प्रोफिशेंसी होती है कि महारत हासिल करना। हम कंप्यूटर में महारत हासिल करेंगे, कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स देखेंगे, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी मॉड्यूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा लेती है, इंफॉर्मेशन लेती है और वो प्रोसेस करके वो जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं उसको इन्फॉर्मेशन की सूरत में हमें देती है। ठीक है जी, ये वो तमाम डिवाइसेस जो हमसे डाटा ले रही हैं, इंस्ट्रक्शंस ले रही हैं, वो प्रोसेस करके जो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं वो हमारी कंप्यूटर डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है जी, उसके आगे आ जाते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर के? कंप्यूटर के एडवांटेज आते हैं, बहुत से एडवांटेजेस हैं, बेशुमार हैं। हम यहाँ पे चंद एक डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में भी डिस्कस किए गए हैं। तो जी सबसे पहले आता है जी एफिशिएंसी, कंप्यूटर की कारकर्दगी। कंप्यूटर इंसानों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये मिलियंस की कैलकुलेशन चंद सेकंड्स में कर देता है, बगैर टाइम यूज़ किए, बगैर किसी टाइम के, बगैर किसी एफर्ट के मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर देता है। फिर आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? कारकर्दगी, काबिल एतमाद। ये काबिल एतमाद ज़्यादा है, यानी कि इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतमाद होता है। ठीक है, यानी कि जो इसका डाटा है, जो हमने से इन्फॉर्मेशन ली है, ये जो एरर फ्री इन्फॉर्मेशन हमें देता है, मिलियंस की इन्फॉर्मेशन हमें एरर फ्री देता है। इसमें एक चीज़ आती है स्टोरेज। स्टोरेज, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कंप्यूटर के अंदर वन टाइम स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है फास्ट रिज़ल्ट। ये हमें फास्ट रिज़ल्ट देता है, कम टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट हमें देता है। आगे आ जाती हैं बेसिक टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, बेसिक टर्म्स क्या होती हैं? कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और इसके आगे आ जाता है जी प्रोसेसिंग, स्टोरेज वगैरह। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये होती क्या है? इनपुट, वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर डाटा हमसे लेता है, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? जिसमें हमारा आ जाता है कीबोर्ड, हमारा माउस, कीबोर्ड, ये हमारा कीबोर्ड है जिससे हम डाटा टाइप करके कंप्यूटर को डाटा इनपुट देते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। बाकी माउस है जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, हमारी जो स्कैनर है वो हमारी इनपुट डिवाइस है। फिर हमारी आती हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? वो तमाम डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर हमें डाटा देता है, जिससे हम कंप्यूटर से डाटा लेते हैं, वो तमाम डिवाइसेस हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि जी हमारा स्पीकर, हमारा प्रिंटर, हमने कंप्यूटर से प्रिंट लेना है, हमने कंप्यूटर से कुछ सुनना है, वो स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है जी, और हमारी मॉनिटर स्क्रीन भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। बाकी आगे आते हैं, आगे डिस्कस किया गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती क्या है जी? जो कंप्यूटर को हमने डाटा दिया, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको जो प्रोसेस करके उसको जो हमें डाटा इन्फॉर्मेशन देगा उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके हमें देता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2+2 लिखा, एंटर किया, और कंप्यूटर उसको सारा प्रोसेस करेगा और हमें 4 उसका आंसर दे देगा। आगे आती है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है? जो भी कंप्यूटर, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को एलिजिबल करती है डाटा स्टोर करने के लिए, उससे हम स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे स्टोरेज की 2 टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी डिवाइसेस और प्राइमरी डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है जी, आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या हैं? हमारी यूएसबी जो होती है, हमारी एसडी कार्ड, जैसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, हमारी हार्ड डिस्क, रैम, रोम वगैरह, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं। फिर आगे आता है जी हार्डवेयर। वो डिवाइसेस कंप्यूटर की जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि ये मैं LCD है, इसको मैं छू सकता हूँ, ये हार्डवेयर है। ये एक वाइट बोर्ड है, इसको मैं छू सकता हूँ, ये हार्डवेयर है।
ये ऐसी डिवाइस, तमाम डिवाइस आ जाती हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, जो इंटेंजिबल होता है, अनेबल टू टच, जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये वेटलेस होते हैं और ये हार्डवेयर की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आते हैं जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ आते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की टाइप्स है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये हाई स्पीड कंप्यूटर होता है, इसका डाटा मोस्ट एक्यूरेट होता है और ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये एक ज़्यादा कीमत का होता है, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ये। इसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर तो साइज़ में भी बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में इनकी स्पीड, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ये प्रोसेसिंग में सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कम होते हैं और ये कीमत में भी हाई होते हैं। और ये ज़्यादातर जैसे कि पीआई, पाकिस्तान में पीआईए और हमारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिर आगे आते हैं सर्वर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डाटा को एक्सचेंज और मशीनों को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे सर्वर कहते हैं। यानी कि ऐसी डिवाइस जो हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को जिसे हम कनेक्ट करते हैं या जिसे हम डिफरेंट मशीन्स को लिंक करते हैं, वो हमारे सर्वर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेल है, एचपी है, एसर वगैरह, ये ज़्यादा बड़ी ये कंपनीज हैं जो सर्वर्स बनाती हैं। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने ऐसे कंप्यूटर जो हम टेबल पे रख सकते हैं, जिसे हम पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ये कीमत में भी काफ़ी कम होते हैं। और एग्जांपल आ जाती है जी इनकी, एचपी के कंप्यूटर्स होते हैं, डेल के होते हैं, एप्पल मैकिनटोश होता है, आईबीएम होता है। फिर आते हैं गेम कंसोल। गेम कंसोल किसे कहते हैं, आपने सुना होगा जी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स जिस पे गेम्स खेलते हैं, और सोनी का प्ले स्टेशन, ये सब गेम कंसोल्स की टाइप्स हैं। ठीक है जी। आगे आता है जी मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वो कंप्यूटर्स जिन्हें हम लैपटॉप के नाम से जानते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनको, जो पोर्टेबल होती हैं, जिसको हम हाथ में या कहीं भी जगह पे लेके जाना इजीली होता है हमारे लिए, उसे हम मोबाइल कंप्यूटर्स कहते हैं। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लैपटॉप्स हैं। फिर आते हैं जी मोबाइल डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं डेली बेस पे, उसे हम मोबाइल डिवाइसेस कहते हैं। जिस तरह ये मेरे मोबाइल फ़ोन है, ये हमारी मोबाइल डिवाइस है। ठीक है जी। आगे आते हैं जी एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर्स जो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर फ़ोटो कापीज़ वाली मशीन्स देखी होंगी, उसके ऊपर एक आदमी जब प्रिंट निकालने लगता है तो उसके ऊपर टच पैनल होता है, उसके ऊपर टच करता है जी, वो फिर जाके हमें वो प्रिंट देती है। ऐसे कंप्यूटर्स को हम एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं, जो कि स्मॉल लेस कंप्यूटिंग पावर डिवाइस होती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर छोटी जगह पर लगे होते हैं। इसमें हमारे डीवीडी प्लेयर्स आ जाते हैं, डिजिटल टीवी आ जाते हैं, फ़ोटो कॉपी मशीन आ जाती है। ठीक है जी, ओके जी।